कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ते विवेकुड्डांगरियंटेजम छट्टमम अजैनम संपूर्णम पक्षी पत्तम समादाय निरवेक्षो परिवय। पंछी उस पंख को अपने पास नहीं रखता है जो उड़ने के लिए काम नहीं आता है। सुबह उठने के पहले, उड़ने के पहले हर पंछी अपने पूरे शरीर को झंझोड़ता है, पंखों को फड़फड़ाता है, इसलिए कि जो पंख कमजोर होते हैं वे झड़ जाए। जो कमजोर होते हैं वे उड़ने के लिए बाधक बन जाते हैं, उसका वो संग्रह नहीं करता है। क्योंकि न कंखे पुवसंतवम, उसके साथ जो पुराना उसका संबंध है उसको पकड़ के नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य का मन नहीं। और कोई पंछी झरते हुए पंखों को देखकर दुखी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य अपने झरते हुए बालों को देख करके भी दुखी हो जाता है। वो लुंचन नहीं करता है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कराता है। कोई पंछी ऐसा नहीं करता है। और प्रभु कहते हैं जो पूर्व को छोड़ देता है वही उत्तर को प्राप्त कर सकता है। पूर्व यानी भूत, पूर्व यानी अतीत, पूर्व यानी पास्ट, पूर्व यानी बीता हुआ है। जो बीते हुए के साथ जीता है वो नए के लिए कभी स्पेस स्वयं में तैयार नहीं कर पाता है। इसलिए गहरा श्वास जो छोड़ते हैं वे गहरा सांस ले पाते हैं। जो गहरा श्वास छोड़ नहीं पाते वे गहरा सांस ले नहीं पाते। पक्षी पत्तम समादाय ले वो माया ये संजय, इतना सा भी लेप न रखे। गरुड़ तो ईगल तो ईगल के पंख, गरुड़ के पंख केवल फड़फड़ाने से नहीं झड़ते, क्योंकि बहुत गहरे होते हैं, बहुत मजबूत होती है उनकी जड़ें। फड़फड़ाने से वो छूटती नहीं है, लेकिन उड़ने के लिए काम भी नहीं आती है। इसलिए गरुड़ आफ्टर 60 years, आफ्टर सम टाइम वो चला जाता है पहाड़ी की चोटी पर, बैठता है वहां पर और अपने ही मुंह से, अपनी ही चोंच से उन कमजोर पंखों को जो उड़ने के लिए काम नहीं आते उनको खींच खींच करके निकालता है। लुलुहान होता है लेकिन निकालता है। और वो सारे अनावश्यक पंख जब झड़ जाते हैं तब वो गरुड़ पुनः एक बार जवान जैसा उड़ने लग जाता है। प्रभु कहते हैं पास्ट के बंधन में जो जी गया वो मूर्ख हो गया है। न कंखे पुवसंतवम छिंद गिद्धिम सिनेम। पूर्व के साथ जो ग्रुद्धि आसक्ति है, जो कल बीता है वो समय में तो बीत गया है, लेकिन मन से बीता नहीं है, उसको पकड़ के रखा हुआ है।
और जब तक उसको पकड़ के रखा हुआ है तब तक कर्म बंध है। कर्म बंध और कुछ नहीं है। पास्ट के जिन अनुभूतियों को मैंने पकड़ के रखा है, भूतकाल के जिन अनुभूतियों को मैंने पकड़ के रखा है, जिनको छोड़ा नहीं है, मैंने पकड़ के रखा है। कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने कर्मों को बांधा है। कर्म ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने कर्मों को पकड़ा है। और प्रभु कहते हैं छोड़ इनको। कुछ लोग कहते हैं कि पाप को जानना पर्याप्त होता है, साधना को जानना पर्याप्त होता है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जानने से आना नहीं रुकता है। आना रोकने के लिए दरवाजा बंद करना होता है। इस रास्ते से चोर आएगा ये जानकर के भी जो दरवाजा खुला रखता है वो चोर से बच नहीं पाता है। पर अपजखाय पावगम, जो पाप का प्रत्याख्यान नहीं करता है, अशुभ के आने के रास्ते जो बंद नहीं करता है, क्रोध के आने के रास्ते जो बंद नहीं करता है, अहंकार के आने के रास्ते जो बंद नहीं करता है, और बिना रास्ते बंद करे जो चाहता है कि मुझे गुस्सा ना आए, मुझे अहंकार ना आए, भय आने के जो रास्ते बंद नहीं करता है वो भयभीत होगा ही होगा। परमात्मा कहते हैं जो प्रत्याख्यान नहीं लेते वे केवल कोरे शब्दों से, निरर्थक शब्दों से स्वयं को समाधान देने का प्रयास करते हैं। जो इस शरीर में आसक्त हो जाते हैं, जे कई शरीर आसक्ता है, वन्य रोवे या सवसो, इसके कलर में, इसके रूप में, इसके सौष्ठव में जो आसक्त हो जाते हैं, जो बन जाते कि नहीं ऐसा ही मेरा नाक रहना चाहिए, ऐसी मेरी आंखें रहनी चाहिए। स्मृति में आता होगा यदि आपने पढ़ा हो तो उस अभिनेत्री को जिसने अपने शरीर को जैसा चाहिए वैसा बनाने के लिए 156 ऑपरेशन स्वयं पर करे, इतना सारा टॉक्सिन बॉडी में डाला है। और आज भी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज क्या ऐसा नाक चाहिए, ऐसे दांत चाहिए, ऐसे कान चाहिए, ऐसे स्किन चाहिए, इसलिए उसके लिए करने वाले प्रयोग इस सारे दुख को जन्म देते हैं। जे कई शरीर सत्ता है वन्य रोवे सवसो मनसा काय वक्यनम, और उसमें मन भी लगता है, शरीर भी लगता है और भाषा भी लगती है, और उसमें से केवल दुख का ही जन्म होता है, उसमें से कभी सुख का जन्म हो नहीं सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं उदात्त ध्येय रखो, उद्यम आदाय, छोटे टारगेट मत रखो, ध्येय उदात्त होना चाहिए। भैया उद्यम आदाय, ऊर्ध्व को तरफ देखे, शिखर को देखे और शिखर को अपने अंदर में रख करके नाव कंखे कया भी, एक बार शिखर को चुना है, एक बार ध्येय को चुना है, तो उस ध्येय के अलावा और किसी की तमन्ना है और किसी की इच्छा है और किसी की तरफ दृष्टि जाने नहीं चाहिए। जो पुराने पकड़े हुए, कई बार ऐसा होता है, कई नया लक्ष्य चुन लेते, श्रेष्ठतम को चुन लेते, लेकिन पुराना अकाउंट छोड़ने पड़ते। परमात्मा ने बहुत सुंदर सूत्र दिए हैं,
इतने गहरे सूत्र हैं, इतने सहज सूत्र हैं कि नए ध्येय को स्वीकार करने के बाद, उदात्त ध्येय को स्वीकार करने के बाद पुराने जितने भी हैं उनको समाप्त करने देना चाहिए। पूर्व कम्म खयटया, पुरानी धारणाएं, पुरानी मान्यताएं, पुराने अनुभव साथ में लेकर के ऊर्ध्व को, नए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जीवन हम जी इसलिए पा रहे हैं कि पिछले जन्म की याद नहीं है। पिछले जन्म की याद आ जाए तो जीवन को जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जीवन में जो बोधपूर्वक अपने ध्येय को, उदात्त ध्येय को स्वीकार कर लेता है, वही दुख को समाप्त कर सकता है। जो पुराने ध्येय को लेकर के ही चलता है। और इसकी खोज कैसे करनी चाहिए, कहाँ से मिलेगा अपना ध्येय? लोग और किसी को सामने रख करके अपना ध्येय तय करते हैं। मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा, मुझे उसके जैसा बनना है। नहीं, अपना सच में से जाए, स्वयं में ही अपने स्वयं के परम सत्य की खोज करनी चाहिए। अंदर में से ही आपका जवाब आपको मिलेगा। जो बाहर में जवाब खोजते हैं वे नकली जवाब होते हैं, वे झूठे जवाब होते हैं, वे काम में नहीं आते। स्वयं से ही सत्य की खोज करनी चाहिए। और जब स्वयं से सत्य की खोज करनी हो तो सत्य की खोज के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान प्रभु ने बताया है। मित्तिम भुवेसु कप्पय, तुम्हारे अंदर में मैत्री की भावना होगी, पूरे विश्व के साथ तुम्हारा मैत्री का रिश्ता होगा, तो ही अंदर के सत्य की खोज, तो ही अंदर का ध्येय, तो ही अंदर का परम रहस्य प्रकट हो पाएगा। दुनिया के साथ दुश्मनी रख करके, मन में वैर की भावना रख करके जो स्वयं के सत्य को खोजने जाते हैं उन्हें सत्य नहीं मिलता है, जहर ही मिलता है, विष ही मिलता है। इसलिए यदि सत्य की स्वयं में खोज करनी हो तो मित्तिम भूयेसु कप्पय, और जिसने इसको मैत्री के साथ खोजा वो कभी संसार में लुप्त नहीं होता है। ये सूत्र है कर्मों से मुक्त होने के लिए, और ऐसा परमात्मा ने फरमाया। इसलिए आओ एक सूत्र पकड़ ले। बह्या उड्ढम आदाय नाव कंके कयाय, बोले बह्या उड्ढम आदाय। 14वीं गाथा की पहली पंक्ति है, बह्या उड्ढम आदाय नाव कंके कयाई। एक बार ऊर्ध्व को, ध्येय को, परम को, एक बार तीर्थंकर परमात्मा को ग्रहण कर लिया, एक बार तीर्थंकर परमात्मा को परम गुरु के रूप में ग्रहण कर लिया, फिर और किसी की तमन्ना, और किसी की कामना, और किसी की इच्छा मन में ना जन्मे। जीवन को जीते हुए कई बार ऐसा हो जाता है, हम शिकार बन जाते हैं, हम विक्टिम बन जाते हैं। और विक्टिम कैसे बनते हैं? शिकारी पहला एक काम करता है, या तो जाल बिछाता है या चुग्गा डालता है। बिना चुग्गा डाले पंछी जाल में फंसता नहीं है। शेर को भी पकड़ना होता है तो चुग्गा ही डालना पड़ता है। उसका चुग्गा बड़ा होता है, पंछी का चुग्गा छोटा होता है। शेर को कोई पिंजड़े में कान को पकड़कर बंद नहीं करता है, वो स्वयं ही पिंजड़े में चला जाता है। जो मुझे नहीं मिलना चाहिए वो जब मुझे कोई देता है, बिना मेरी योग्यता के जब मुझे कोई देता है, मेरा वो योग्यता नहीं, मेरा वो पुरुषार्थ नहीं, मेरा वो पराक्रम नहीं, और जो मुझे कुछ देता है
तो संभल जाना है, संभल जाना है, अच्छी तरह से संभल जाना है। वो दे नहीं रहा है, तुम्हें परचेस कर रहा है। वो दे नहीं रहा है, तुम्हें लाइफ लॉन्ग के लिए गुलाम बना रहा है। याद करिए, यदि कर्ण ने दुर्योधन का दिया हुआ राज्य स्वीकार नहीं किया होता है, तो क्या कर्ण दुर्योधन का गुलाम बन सकता था? और कर्ण यदि दुर्योधन का गुलाम न होता है तो कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा पराक्रमी व्यक्ति दलदल में फंस करके कभी मौत के मुंह में नहीं जाता है। मौत तो सबको आती ही आती है। आओ दुनिया को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रहे हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।